हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय स्टूडेंट्स ऑफिशियल चैनल। सो आज हम अपना जो टॉपिक है वो हमारा सिंटैक्स का है, जो कवर करने वाले हैं। और पूरी हमारी एक छोटी सी वीडियो में पूरी की पूरी टॉपिक जो सिंटैक्स की है, इट मीन्स वाक्य विन्यास, वो कवर हो जाएगी। ठीक है, जो कि ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम डिफिनीसन जानते हैं क्या व्हाट इज़ सिंटैक्स। जो सिंटैक्स होता है, इट मीन्स वाक्य विन्यास, आखिर होता क्या है। द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड सिंटैक्स। किसी भी वाक्यों या कोई भी जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें जो शब्द जो होते हैं उन्हें उचित स्थान पर रखने को ही हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस में जो हमारा शब्द होता है, शब्द होता है यानी वर्ड होता है, उसको हमें सही स्थान पे रखना जो होता है, वही हमारा सिंटैक्स है। इट मीन्स वाक्य विन्यास कहलाता है। यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि वाक्यों में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में लिखने को या कह सकते हैं रखने को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं, यानी सिंटैक्स कहते हैं। यह अध्याय जो सिंटैक्स हमारा होता है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल पे डिपेंड होता है। यह अध्याय जो होता है, ये जो चैप्टर होता है, पूरा का पूरा आर्टिकल पर आधारित होता है। जो दो भागों में जो आर्टिकल होता है उन्हें हम ठीक है, तीन आर्टिकल जो होते हैं वो तीन होते हैं, जिनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसको हम हिंदी में अनिश्चित उपपद कहते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद, ठीक है। और डिफिनिट आर्टिकल, जिसको हम निश्चित उपपद कहते हैं। तो जो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है वो हमारा ए और एन होता है। तो ए एन यानी हम इसका यूज़ पढ़ने वाले हैं, वो भी डीपली। कहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, कहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो हमारा वनली द होता है। तीन होते हैं जिसमें हम जिसे टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसको हम ए और एन कहते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल, जिसको दी कहा जाता है। यहाँ पे हम बात करें, ये दोनों हमारे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम इन्हीं सारी चीज़ों में गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन जो होता है वो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, अनिश्चित उपपद होता है। होते हैं। ये किसी भी अनिश्चित नाउन्स और प्रोनाउंस के पहले आते हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल होता है हमारा, जो ए और एन होता है, वो हमेशा किसी भी इनडिफिनिट, यानी इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित हो, जो उस नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास ए बॉय यानी एक लड़का, एन एलिफेंट जो कि निश्चित नहीं अनिश्चित है ना, एक लड़का है। अब वो लड़का कौन है वो नहीं पता है, अनिश्चित है ना, एन एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ETC फिर आता है हमारे पास। अब इन दोनों के, ये तो हमने समझ लिया कि ए एन जो होते हैं इनडिफिनिट होते हैं, उन्हें हम इनडिफिनिट नाउन्स और प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब हम इसको डीपली समझने के, अंडरस्टैंड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है, यूज़ हम करते हैं, इसका अर्थ भी एक होता है, किंतु इसका यूज़ जो होता है वो दोनों का प्रयोग अथवा ठीक है, हम दोनों का यूज़ जो होता है वो अलग अलग स्थान पे करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ ए का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्या हो, शब्द की शुरुआत वॉवेल या कॉन्सोनेंट, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वॉवेल से ही हो, तभी हम एक वॉवेल से होगा तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, कोई भी हमारा, ठीक है, लेटर हो, लेकिन वहाँ पे हम यूज़ तब करेंगे जब क्या होगा, जो हमारा वॉवेल या कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन जो हमारी ठीक है मतलब उच्चारण होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो किसका हो, कॉन्सोनेंट का ही हो। तो वहाँ पे हम
ठीक है, लेटर को नहीं देखते हैं बल्कि वहाँ पे सीधे हम यूज़ कर देते हैं किसका, ए का, अगर वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक वचनकर्ता के लिए सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो यू है जो कि वॉवेल होता है, वॉवेल के साथ एन का यूज़ किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। वॉवेल यूज ठीक है ये ठीक है कि वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, एन का यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग होगा, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने डेफिनेशन जो है वो पढ़ रखी है और यही एक राइट डेफिनेशन होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, आप इस चीज़ को अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको जो है आपका जो प्रोनाउंसिएशन है या से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। ठीक है, या यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई ऐसे शब्द नहीं आ रहे हैं जो वावेल्स के हो, तो इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। दिस इज़ ए बॉय, ये कॉन्सोनेंट है ही। सो ये हमारा पहला जो होता है टॉपिक यूज़ ऑफ ए, ये ख़त्म होता है। फिर हम आते हैं यूज़ ऑफ एन पे। एन का भी अर्थ एक ही होता है, ए एन दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, लेकिन एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द की शुरुआत जो होती है वो, इसमें भी वही चीज़ है कि किसी भी शब्द की शुरुआत वोवेल या कॉन्सोनेंट किसी से भी हो, किंतु जो हमारी ध्वनि हो, जो साउंड हो, वो किसकी हो, वोवेल की हो। वहाँ पे जो साउंड होनी चाहिए वो कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो साउंड है वो हमारी वोवेल की होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पहचान होती है, और यहाँ पे भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल की बात करें अगर, तो एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे राम इज़ एन ऑनेस्टी बॉय। ऑनेस्टी जो है एच से ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऑनेस्टी इसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ के आई है कि हमेशा से जो एन होता है वहाँ पे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं शब्द जो हमारा ठीक है शब्द है वो क्या है, वर्ड पहला जो वर्ड है वो क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब उच्चारण कर रहे हो तो वहाँ पे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किसका होना चाहिए, वॉवेल का। ठीक है, एन के लिए। अब आता है हमारे पास डिफिनिट आर्टिकल, ये भी टॉपिक ख़त्म। यानी इनडिफिनिट आर्टिकल यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से इंड होता है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित उपपद। ठीक है, जिसमें हमारा द होता है, द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है, यानी निश्चित उपपद होता है। ये जो होता है वो एक निश्चित नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आता है। नाउन से ही पहले आएगा, प्रोनाउन से पहले नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारे पास एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि द सन, द बोन, etc। यूज़ ऑफ द, तो द का यूज़ हम बहुत जगहों पे करते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। देखो, द का प्रयोग जो होता है, द का प्रयोग हम निम्नलिखित जगहों पर करते हैं। जैसे कि रूल फर्स्ट क्या कहता है कि जो वस्तु संसार में अकेली हो। ठीक है, यानी कि जो वस्तु हो वो संसार में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, ओनली वन होनी चाहिए। वहाँ पे हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द सन, सन जो है वो पूरी के पूरे वर्ल्ड में क्या है, सिंगल पीस है। ठीक है, सिंगल है। और जो द मून है वो भी हमारा सिंगल ही है। इसकी तरह और भी तो नहीं ना है, एक ही है ना मून और सन, तो इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि हिमालय या पर्वतों के नामों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में द हिमालय और द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो हिमालय हो या पर्वत हो, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3 में नदियों के नाम से पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द गंगा, द यमुना,
द ठीक है, द गंगा, द यमुना, द सरयू, द सरस्वती, ठीक है, ठीक है, द सिंधु, द घाघरा, जितनी भी नदियाँ हैं उनके नाम से भी पहले हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अब रूल नंबर 4 में हमारा आता है कि ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। अब ऐतिहासिक इमारत क्या होते हैं, जिसको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कहते हैं, ठीक है, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, द रेड फोर्ट यानी लाल किला, और ताजमहल ये ऐतिहासिक है, बहुत ज़्यादा इतिहास से जुड़े हुए, रिलेटेड है। अब आता है रूल नंबर 5, जिसमें धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द रामायण एग्जाम्पल में द गीता, द कुरान, द बाइबिल, etc, ठीक है। धार्मिक पुस्तक जो होते हैं ठीक है, ये सारे के सारे द का यूज़ यहाँ पे भी हम करते हैं जहाँ धार्मिक पुस्तकों की बातें की जाती हैं। फिर आता है हमारे पास रूल नंबर 6, जहाँ पे रेलगाड़ी, वायुयान, ठीक है, जो ट्रेन होती है, वायुयान होता है यानी एरोप्लेन जो होता है, और जलयान या इट मीन्स शिप जो होती है, इन सभी इत्यादि के ठीक है नामों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में द दुर्गा एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि ट्रेन का नाम है, और द वैक्चुरी, द बांद्रा एक्सप्रेस, ये भी ट्रेन है, वैक्चुरी जो है वो एक हमारी शिप है, ठीक है। फिर आता है रूल नंबर हमारा 7, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूल नंबर 7, पेज, ठीक है, निकल गया है। तो रूल नंबर 7 में हमारा समाचार पत्रों के नामों से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि द हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा ठीक है न्यूज़पेपर है, द अमर उजाला जो कि लोकल है, और द दैनिक जागरण, ठीक है, ये दोनों पेपर जो न्यूज़पेपर हैं ये लोकल है हमारे, ठीक है। ये जो है वो हमारा, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो हमारा, ठीक है, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, हालांकि ये लोकल्स हैं जो भी अच्छे ही न्यूज़पेपर हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे रूल नंबर 8, दिशाओं के नामों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि जब वाक्य में कोई प्रीपोजिशन हो तभी हम दिशाओं के नाम से पहले क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। फिर आता है एग्जाम्पल में ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, फ्रॉम यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब दिशाओं के नाम से पहले तभी हम द का यूज़ करेंगे जब वाक्य में क्या हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास नोट, यदि वाक्य में कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो दिशा के नाम से पहले द का यूज़ नहीं होता। जैसे माई हाउस फेसेस इज ईस्ट, तो यहाँ पे कोई द यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। फिर आता है रूल नंबर 9, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज़ होती हैं, डिग्रीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, नहीं भी पढ़ा है तो मैं डिग्रीज़ के ऊपर जो है, जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव होती है, ठीक है, ठीक है, इन सब के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। हालांकि अभी इस वीडियो में द का पहला टॉपिक जो था हमारा एन और द का है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, वो अपनी पूरी टीम का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यानी बेस्ट बताएगा, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। अब 10 रूल क्या कहता है कि यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, कोई प्रॉपर नाउन हो और उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है, ग्रेट क्या है, वो महान है, तो वहाँ पे भी द का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 11 क्या कहता है, कुछ प्रांत होते हैं और तथा देश होते हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द पंजाब जो है उसको हम द पंजाब क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये लैंड्स ऑफ 5 रिवर है, इसे हम 5 नदियों, ठीक है, का भूमि कहते हैं, ठीक है, तो भूमि कहते हैं, ठीक है, तो ये
इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ प्रांत और देशों के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। ये प्रांत एक तरीके का है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आता है हमारे पास यदि रूल नंबर 12 में क्या है कि यदि किसी वाक्य में एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव डिग्री में हो, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में हो और वहाँ पर एडजेक्टिव द्वारा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का कोई काम किया गया हो, तो उसके पहले भी द का यूज़ करते हैं। कोई सेंटेंस हो उसमें जो एडजेक्टिव हो वो क्या हो, पॉजिटिव डिग्री में हो और वहाँ एडजेक्टिव के द्वारा जो है कलेक्टिव अर्थात समूह वाचक नाउन के द्वारा कोई काम किया गया हो, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द रिच शुड हेल्प दी पुअर्स, जितने भी अमीर लोग थे समूह में थे ना, उन्होंने क्या किया, गरीबों की मदद की। फिर आते किसी भाषा से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम द का प्रयोग कर भी देते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का बोध होता है। किसी भी लैंग्वेज के पहले अगर हम उस कंट्री के लोगों का बोध होगा, जो पर्सन्स होते हैं या पीपल्स होते हैं उनका बोध हो जाएगा अगर हम किसी भी भाषा के पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में द इंग्लिश, ठीक है, करते हैं तो अंग्रेज होंगे, और इंग्लिश केवल है तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रेंच कर दिया, ठीक है, फ्रांस कर दिया या फ्रेंच कर दिया, तो हमारे पास क्या है, लैंग्वेज हो गया। अब हमारे पास आता है रूल नंबर 14, जिसमें हम आल तथा बॉथ शब्द के बाद हमेशा द का प्रयोग करते हैं। जैसे आल द मैन कम, आल शब्द आएगा उसके बाद और बॉथ शब्द के बाद, पहले नहीं करते हैं, बाद करते हैं। बाद में जो है उसके बाद हम द और बॉथ होगा तो भी द का यूज़, आल होगा तो भी। अब रूल नंबर 15 क्या कहता है कि यदि वाक्य में जो कंपैरेटिव डिग्री होता है में कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो एडवर्ब का कार्य करे, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सुनर, ये हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री है, सुनर तो है ही, वो क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे भी द का यूज़ करेंगे, द बेटर। फिर आता है रूल नंबर 16, जिसमें किसी के भी सरनेम से पहले, ठीक है, हम जिससे परिवार के सदस्यों का क्या होता है, बोध होता है, वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सरमाज member of Sarma family have gone on a tour। यहाँ पे सरमाज क्यों लिखा गया, क्योंकि जो सरमाज है वहाँ पे क्या किया जा रहा है, फैमिली जितने भी परिवार के लोग हैं उनका बोध हो रहा है। फिर आता ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही टॉपिक है हमारे लिए। हमारा जो सिंटैक्स जो है पूरा का पूरा आर्टिकल पे डिपेंड है, और आर्टिकल का जितना भी टॉपिक था मैंने इस छोटी सी वीडियो में कवर करने की फुल, ठीक है, ठीक है, फुल मैंने ट्राई किया है कि ये कवर हो जाए। तो आप लोगों को कैसे लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डिग्रीज़ के बारे में फुल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो डिग्रीज़ के ऊपर बना के दिखा सकूँ आपको।